अच्छा, मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। असल में मेरे घंटे का या यूट्यूब पे उसूल है, कानून है कि आपके 4000 घंटे हों, 1000 आपके व्यूअर हों, सब्सक्राइबर हों। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर तो आप लोग माशाल्लाह कोई मेरे ख़्याल में 4000 तो नहीं हुए, लेकिन 4000 होने वाले होंगे। अब रहा टाइम का, तो मेरे चैनल जो है 4 साल पहले मैं करता था, तो उस वक्त मेरा मोनेटाइज हुआ था और मेरा 1000 घंटे, पता नहीं कितने हैं घंटे, 2010 या 12 का मेरा चैनल है यूट्यूब का, तो मोनेटाइज हुआ था। तो 2 साल में मकान बदलता रहा, कोर्ट कचहरी अदालत अपने मकान के सिलसिले में, तो मैं वीडियो नहीं बना सका, ज़हनी तौर पे अपसेट था। तो यूट्यूब ने मुझे एक लेटर भेजा कि भाई हम आपका ये कैंसिल कर रहे हैं मोनेटाइजेशन, क्योंकि आपने 18 माह से या पता नहीं कितने माह से आपने कोई अपलोड नहीं की वीडियो। बात उनकी सही थी, क्योंकि मैं अपने मसाइल में था, मकान शिफ्ट कर रहा हूँ, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है, मकान से ढूंढना, फिर वहाँ दिल लगना, फिर वहाँ के मसले मसाइल, तो और फिर बीमारी। तो अब मैं पता क्या, 2 साल बिस्तर पे लेटा रहा, कुछ करता ही नहीं था, दिमाग बंद हो चुका था, जहन काम नहीं कर रहा था कि यार करूं क्या। ड्रामों में भी काम मिलना बंद हो गया, अब क्या करूं। अच्छा, लोग कहते हैं ये बड़ी बेइज्जती की बात है, ड्रामों में आपको कास्ट नहीं किया जा रहा, आप अपने मुंह से कहें। अरे भाई, इसमें बेइज्जती की बात नहीं है। फेरी वाला भी सौदे की आवाज़ लगाता है, लेकिन ये सौदा बड़ा गलत है, इसमें ख़ुद को बेचना पड़ता है, ख़ुद को कहना पड़ता है आ जा भाई मुझे बुक कर ले, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहने में शर्म आती है कि यार काम दो, इसमें शर्म आती है, मुझे नहीं, सबको। तो इसके रास्ते लोगों ने निकाल लिए हैं। इसमें चमचागिरी एक सबसे बड़ा है, कभी कहीं कास्ट हो गए तो उनको महात्मा बना दिया, उन्होंने बना दिया। अब वो खुश हुए कि यार मेरी चमचागिरी भी कर रहा है, अब अगले ड्रामे में भी इसी को लूँगा। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं थी और ना मुझसे हुई कभी। मैं अपना काम करता हूँ यार, मेहनत से काम करता हूँ, आप एक्नॉलेज करें, आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से मुझे कास्ट करें, मेरे टैलेंट पे, सिफारिश पे नहीं, टैलेंट पे कास्ट करें। तो वो मैं होता रहा था एक वक्त तक। अब वो ज़माना नहीं है, अब ज़माना और बदल गया है, बहुत तेज़ी से तब्दीली हुई है। ये हमारा दौर था, हमने 60 के दौर में रेडियो देखा, फिर हमारे सामने ट्रांजिस्टर आया, फिर शॉर्ट वेव आया, फिर एफएम आया, फिर कैसेट आ गया। ट्रांजिस्टर के बाद कैसेट आ गया। अब कैसेट में हर कोई कैसेट, फिर ठेलों पे बिकने लगा कैसेट। तो वक्त बदलता रहा, रेडियो को सुनना लोगों ने छोड़ दिया, कैसेट की दुनिया में आ गए, इंडियन गानों का दौर। तो कैसेट कंपनियां खुल गई, जगह जगह दुकानें कैसेट की आ गई, तो लोग कैसेट सुनते थे। वरना हमने तो 78 mm का रिकॉर्ड भी सुनते थे हम, हमारे पास था, उसका साइज़ इतना बड़ा था, 78 mm, काले रंग का, वो बैकोलाइट का रिकॉर्ड था। फिर 45 mm आया, 33 mm आया, हमारे पास थे सब। और वो घर में टर्न टेबल कहते थे, ग्रामोफोन को टर्न टेबल पे वो चलाते थे और गाने सुनते थे। सुनने का शौक़ था सबको, पूरी आवाम सुनती थी। अब सड़क पे गुजर जाए, हर घर से, हर दुकान से रेडियो की आवाज़ आ रही होगी, चाहे आकाशवाणी हो, चाहे पाकिस्तान कराची हो, हैदराबाद हो, हर जगह रेडियो चलता था। यानी वाहिद तफरीह रेडियो रह गई थी। उसके बाद एक तफरीह थी फिल्म महंगा शौक़ था, 2.25 रुपये का गैलरी का टिकट, 5 आने 4 आने का आगे का टिकट। तो गरीब आदमी आगे लकड़ी की बेंच पे बैठ के फिल्म देखता था। उससे पीछे 6 आने का, उसमें ज़रा माकूल तरीके से बेंच की जगह कुर्सी होती थी लकड़ी की। उसके बाद 8 आने या 10 आने का, उसमें ज़रा रेगज़ीन लगी हुई होती थी। और फिर गैलरी में
मगर 2.25 की वैल्यू बहुत थी। एक आने की रोटी और 2.25 का टिकट, खुद सोचो कितना महंगा। 4 आने की सालन की प्लेट, तो 2.25, 4 आदमी खाना खा लें, 5 आदमी खा लें, वैल्यू थी उसकी। बहरहाल देखते थे अशराफिया उसमें, हमने भी देखी कभी पैसे हुए, वरना हमने 5 आने में भी देखी, 6 आने में भी देखी। तो फिल्म का शौक़ था। अब रोज़ तो नहीं देख सकते थे ना 4 आने 8 आने की फिल्म, तो देखते थे हम। तो किस्सा गया वहीं पे रज़ी अख्तर, अपने जमील मिर्ज़ा के स्टूडियो। तो मुझे ये हुआ कि यार अब ऐसा करो कि तुम्हें ये लोग मान जाए और कहें कि हाँ तुम भी हो। ज़िद हो गई कि भाई मुझे अपने आप को प्रूफ कराना है। रेडियो पे काम मिल नहीं रहा, इधर मैं ट्राई कर रहा हूँ, इश्तिहारात में ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ काम नहीं मिल रहा। आर्लिंटास शाहिद काज़मी मरहूम वहाँ मुलाजिम थे, कॉपीराइटर, तो फ्री के काम में बुला लेते थे सब मुझे कि इसमें टैलेंट है, कर जाएगा। हाँ, पैसों का है तो नहीं, पैसों में कोई कास्ट नहीं करता था। तो एक दफ़ा मुझे ताहिर का फ़ोन आया, यार एक रेडियो प्रोग्राम है और वो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ऐसा है कि तुम कर लो। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे मेरी टर्म्स कंडीशन, मैंने कहा मान ली। उसने मुझे बुलाया, मैं माइक के आगे बैठा, उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया डॉन टॉयलेट सोप का, तो मैंने वो बोलना शुरू किया कि मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान खालिद ज़फ़र हाज़िर है, सलाम अर्ज़ करता वगैरह वगैरह। अब मैंने जो बोला तो पूरे जो, मैं तो अंदर स्टूडियो में था और बाहर जो सुन रहे थे मुझे अपना, तो वो सब हंस रहे हैं और बुरी तरह से तालियां मार रहे हैं। मैं देख भी रहा हूँ और फिर बोलता जा रहा हूँ। अच्छा ना AC वेसी का कोई तस्वीर नहीं, गर्मी, गद्दे छत पे बांधे हुए हैं, साइडों में बांधे हुए कि साउंड प्रूफ हो, बाहर की आवाज़ अंदर, अंदर की बाहर नहीं। डबल डोर था जहाँ से हम एंटर होते थे, डबल शीशे की खिड़की लगी हुई जिससे हम देखते थे ताकि आवाज़ आए नहीं। तो वो सब सुन रहे, अकाई के उनके पास रिकॉर्डर थे। अब वो सब हैरान और हंस रहे हैं। मुझे पता था कि ये क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि आज मैंने उनकी दुखती रग पे हाथ रखा था। और वो क्या था, पूरा डॉन टॉयलेट सोप का मैंने प्रोग्राम बनाया और बनाने के बाद मैं बाहर आ गया और आके मैं कंट्रोल रूम में बैठ गया। अब जनाब एडिटिंग मिक्सिंग हो रही थी, सब हंस रहे, अबे तुमने तो हसन शहीद मिर्ज़ा पे मैंने कहा हाँ। कहने लगे ये, मैंने कहा भाई बात ये है, आपको हसन की आवाज़ पसंद थी और हसन आपके मयार का एक दर्जा बन चुका था कि यार हसन शहीद जैसी आवाज़ होगी तो अच्छी होगी और ऐसी हसन जैसी आवाज़ नहीं तो बेकार है। तो जब आपने मयार का वो अपना लिया तो मैंने फिर मजबूर होकर आज हसन की ही आवाज़ में बोल दिया और ऐसा बोला कि सबको लगा ये हसन शहीद मिर्ज़ा बोल रहा है। वो प्रोग्राम अप्रूव हो गया और मैंने वो प्रोग्राम किया। उसके बाद मुझे बहुत ऑफ़र हुई और मैंने धड़ाधड़ उसी आवाज़ में, हसन शहीद मिर्ज़ा वाली आवाज़ में 3 स्टार बैटरी सेल का, अलादीन बैटरी सेल का और जो भी प्रोडक्ट के ब्रांडेड प्रोग्राम होते थे वो मैंने किए। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं और हसन शहीद दोस्त थे, साथ मोटरसाइकिल पे एक साथ जाते थे, मैं चलाता था, वो बैठते थे मरहूम। अच्छा ऐसा हुआ बाज़ औक़ात कि हम कहीं से गुजर रहे हैं सिगरेट लेने, पान लेने, तो रेडियो पे प्रोग्राम चल रहा है। अब हसन ने मेरी तरफ देखा, मैंने हसन की तरफ देखा, कह रहे तुम बोल रहे हो? मैंने कहा पता नहीं कौन बोल रहा है, तुम हो या मैं हूँ, हम दोनों में से कोई एक है, कौन है ये नहीं पता। आप यकीन मानो हसन के वालिद भी नहीं पहचानते थे। अरे भाई तुम पता नहीं चल रहा, तुम बोल रहा हो या हसन बोल रहा है। तो मतलब
उसके घर वाले भी शिराक नहीं कर पाते थे, मैं हसन भी शिराक नहीं कर पाते थे कि ये हसन ने बोला या मैंने। ये तो मैं हल्फन कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ है और होता रहा है। हम पहचान नहीं पाते थे अपनी आवाज़, क्योंकि मेरे अंदर कॉम्प्लेक्स था कि हसन, उन्होंने कह दिया कि इतना खूबसूरत आवाज़ है, तो मैंने कहा हाँ है। मैंने उसे माना और फिर मैंने उसकी कॉपी की और फिर मुझे रेडियो प्रोग्राम मिलने बेहिसाब शुरू हो गए। तो ये भी एक वाक़या है। बाज़ औक़ात तनकीद भी आपको मुसाबिकत पे राग़िब करती है, और आप अगर उसमें कामयाब हो जाए तो फिर वाह हो जाती है। तो तनकीद भी ज़रूरी है। इस पूरी बात में ये हुई कि आप तनकीद को अच्छे मानों में लें। मैंने ये लिया कि भाई ये अगर अच्छी आवाज़ है या ये आइडियल है, तो मुझे इस आइडियल को, इस बैरियर को तोड़ना है। मैं वहाँ तक पहुँचा और उसके बाद फिर अपनी आवाज़ में बोलना शुरू किया। अल्लाह ने कामयाबी दी। बहुत शुक्रिया। सबका ख्याल रखें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।